मेहनत के दम पे अफसर भर्ती होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई है। हमने एक आईपीएस संगीता कालिया को देखा, रवि साहब को भी चलता कर दिया। बिल्कुल ठीक। अगर अधिकारियों को थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि सच्चाई पे खड़े होगे तो तुम्हारे साथ समाज खड़ा है। और उसमें तो दलित कार्ड भी नहीं खेला, महिला कार्ड नहीं खेला, दलित कार्ड नहीं खेला। बात कही जा रही बिजारनिया साहब के लिए कि इन्होंने आंदोलन में किसानों के ऊपर गोली चलाई, इसमें कितनी सच्चाई है? पिछले कुछ समय से ये जाति के नाम पे अफसरों को, यहाँ तक कि आपने नाम लिया, उसके अलावा मैं जोड़ देता हूँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी की, उनकी भी जाति तलाश ली गई है। उनके ऊपर पीछे जूता फेंका गया था, जूता फेंकना गलत था, हमने सबने विरोध कराया। वो इसलिए विरोध कराया कि देश के मुख्य न्यायाधीश पे जूते फेंकने का मतलब न्याय व्यवस्था को चुनौती देना है। सही कह, लेकिन वहां भी उसको बना दिया कि दलित पे जूता फेंका। कोई व्यक्ति DC होके, SP होके, IAS IPS के बाद मुख्यमंत्री होके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के दलित कैसे रह सकता है? दलित का तो परिभाषा ये है ना, जो कमजोर है, पीड़ित है। हमारे गांव में जो हमारे मजदूर भाई हैं जो तकलीफ में हैं, वो तो दलित हैं। अगर देश का मुख्य न्यायाधीश भी यदि दलित है, उसके बाद इस देश में व्यवस्था नहीं है, कानून सम्मत संविधान की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो फिलहाल जो उलझन जिसकी आप बात कर रहे थे, उलझन का कारण सिर्फ इतना ही है कि अपनी जातियों को हमने एक बचाव का माध्यम बना लिया, कार्ड बना लिया है। जैसे कुछ समय पहले महिला कार्ड खेला जाता था, अब ये दलित कार्ड बड़ा प्रमुख हो गया है। अगर ये जर्नल होता तो अब तक ये हो गया होता, अब तक वो हो गया था, एक बह दिखाया लोगों को, अब तक पता नहीं हरियाणा में क्या हो गया था। तो इस भाषा से आपको लगता है नहीं कि साफ साफ एजेंडा है? नहीं, वो जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संवेदनाएं सारे देश को हैं, लेकिन वहां जो लोग जाके बैठ गए हैं पीड़ित परिवार के चारों ओर, उनको किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशक जाति के ठेकेदार कहलाते हो किसी के, लेकिन जाति का कोई सर्वनाश हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए विशेष तौर पे, और अपने वोट के लिए एक साल बाद पंजाब का चुनाव है, फरवरी मार्च 2027 में, साल भर बचा है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उसके लिए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब एक भाई, कल आपने देखा होगा वीडियो कि मैं भी आत्महत्या कर सकता हूं और मैं DGP जिम्मेदार होगा, SP जिम्मेदार होगा, फलाना जिम्मेदार होगा। मतलब ऐसे आत्महत्या की धमकी दे के और समाज को और कानून व्यवस्था को डराने तक की कोशिशें हो गई हैं। एक तरफ दलित महापंचायत, एक तरफ खापों की महापंचायत, अब पंजाबी सम्मेलन में पंजाबी सभा भी आगे आ गई शत्रुजीत कपूर के समर्थन में। तो अब सरकार के लिए ऑप्शन कहां छोड़ रहे हो? आप तो सरकार के ऊपर तलवार रख के बैठ गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको उलझन की दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उलझन की दुनिया कौन सी है? बिल्कुल उलझी हुई दुनिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, अफसर अफसर होता है, अफसर की कोई जाति नहीं होती, परंतु हमारे यहाँ DC की भी जाति होती है, हमारे यहाँ SP की भी जाति होती है, हमारे यहाँ नेता की भी जाति होती है, और हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं ना किसी भी ऑफिस में, उनकी भी जाति है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, हिंदुस्तान शिक्षित होता जा रहा है, लेकिन एक तरफ जातियां मिनटों में निकल आती है। शायद कुछ दिन पहले किसी को पता नहीं था कि IPS पूर्ण कुमार किस जाति के हैं, और SP नरेंद्र बिजारनिया किस जाति के हैं, और DGP शत्रुजीत कपूर किस जाति के हैं। आज आप बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा कि कौन किस जाति का है, किसका किस खाप से क्या संबंध है। दरअसल ये जो स्थिति है ये बिल्कुल गलत है और पूरी उलझी हुई भी है, इसलिए मैंने उलझन की दुनिया कहा है। अब अलग अलग प्रकार की मीटिंगें हो गई हैं, अलग अलग प्रकार के जत्थेबंदी, दड़ेबंदी, अलग अलग प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। दरअसल ये देश में हो क्या रहा है? क्या यहाँ इसी प्रकार जातियों के नाम पे लोगों को बांटा जाएगा और जातियों के नाम पर ब्लैकमेल किया जाएगा? इस चर्चा में हमारे साथ, आप जानते हैं, बहुत ही जुझारू साथी हैं संदीप भारती। भाई साहब राम राम। राम राम जी पुनिया साहब को और आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। हमारे साथ मौजूद हैं और हम भारती जी ये जानना चाहते हैं, मतलब अफसर की क्या जात होती है? देखिए, जो संविधान लिखा हुआ है, जिस हिसाब से चीजें बताई जाती हैं, उस हिसाब से तो अफसर की कोई जाति नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जाति के नाम पे अफसरों को, यहाँ तक कि आपने नाम लिया, उसके अलावा मैं जोड़ देता हूँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी की, उनकी भी जाति तलाश ली गई है। उनके ऊपर पीछे जूता फेंका गया था, जूता फेंकना गलत था, हमने सबने विरोध कराया। वो इसलिए विरोध कराया कि देश के मुख्य न्यायाधीश पे जूते फेंकने का मतलब न्याय व्यवस्था को चुनौती देना है। सही कह, लेकिन वहां भी उसको बना दिया कि दलित पे जूता फेंका। कोई व्यक्ति DC होके, SP होके, IAS IPS के बाद मुख्यमंत्री होके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के दलित कैसे रह सकता है? दलित का तो परिभाषा ये है ना, जो कमजोर है, पीड़ित है। हमारे गांव में जो हमारे मजदूर भाई हैं जो तकलीफ में हैं, वो तो दलित हैं। अब
एक गांव के मजदूर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या किसी बड़े आईपीएस अधिकारी से कैसे कंपेयर करा जा सकता है? दोनों की तुलना में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो दलितवाद के नाम पे यहाँ तो जी राष्ट्रपति भी दलित है, यहाँ तो एमपी भी दलित है, यहाँ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है वो भी दलित। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को बताने के लिए सतीश बिरादरी के भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अपना ये जाति वाला झंडा छोड़ते नहीं है, और मुद्दे भी इसी तरह से गढ़े जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि देश के मुख्य न्यायाधीश की भी जाति है, तो फिर अगर देश का मुख्य न्यायाधीश भी यदि दलित है, उसके बाद इस देश में व्यवस्था नहीं है, कानून सम्मत संविधान की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो फिलहाल जो उलझन जिसकी आप बात कर रहे थे, उलझन का कारण सिर्फ इतना ही है कि अपनी जातियों को हमने एक बचाव का माध्यम बना लिया, कार्ड बना लिया है। जैसे कुछ समय पहले महिला कार्ड खेला जाता था, अब ये दलित कार्ड बड़ा प्रमुख हो गया है, और ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बर्बादी की दिशा है। समझदार आदमी को दिखाई दे रहा है कि चीजें जिस दिशा में जा रही हैं वो बर्बादी की दिशा है। न्याय के सामने कोई जाति नहीं होनी चाहिए। गलत हुआ है किसी के साथ 100% उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने गलत कराया है उसको दंडित होना चाहिए, बजाय जाति तलाशने। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात देखिए ना संदीप जी, मतलब ठीक है पूर्ण कुमार जी के साथ कुछ गलत हुआ, देश में ऐसा कौन नागरिक है जो यूं कह रहा है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ और उसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? कोई नहीं कह रहा, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से आता हो। अगर सभी कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, तो फिर ये जातियों के नाम पे पंचायत, जातियों के नाम पे राजनीति की जा रही है। आपने देखा कुछ भाई तो चंडीगढ़ में स्पेशल डेरा डालिए इस बात के लिए, और वही बैठकर एजेंडा चला रहे हैं, और उसके बाद वो इनकम भी ले आए और कई मामले ले आए। इस मामला पूर्ण कुमार का है, अब उनकी बयानबाजी देखो, उनकी बातचीत देखो, उनसे तो साफ पता लग रहा है कि इनका एजेंडा है। दो लाइन है। एक आईपीएस अधिकारी की मृत्यु हुई है दुखद परिस्थितियों में, एक दलित अधिकारी की मृत्यु हुई है दुखद परिस्थितियों में। दोनों चीजों में समझने वाले के लिए बहुत बड़ा फर्क है, और ना समझने वाले के लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं है। यदि ये जो लड़ाई है एक आईपीएस अधिकारी की सामान्य मृत्यु हुई है, दबाव में मृत्यु हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो मृत्यु हुई है, उसको लेके लड़ाई लड़ी जाती तो क्या कोई भी व्यक्ति इस लड़ाई से दूर रह सकता था? लेकिन एक दलित अधिकारी की मृत्यु हुई है, दलित उत्पीड़न हुआ है, दलितों के साथ ये हुआ, दलितों के साथ वो हुआ है, इसको लेके, और फिर अब जब दबाव पड़े अब कहने लगे नहीं हम तो छत्तीस बिरादरी को लेके कर रहे हैं। बिल्कुल, जब दबाव पड़ा, जब अलग अलग आवाजें आई, तो फिर वो कहने लगे हम तो सबकी बात कर रहे थे। वहां बड़े बड़े तो दलितवाद के और फलानेवाद के ये चलाए जा रहे थे। एक बार आप ये जोड़ के देखिए, वो कह रहे हैं ना कि हम तो सबकी बात कर रहे हैं। वहां एक नेता है, आप भी जानते हैं, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कई सारे मीडिया कैमरों के सामने कहा, अगर ये जर्नल होता तो अब तक ये हो गया होता, अब तक वो हो गया था। एक बह दिखाया लोगों को, अब तक पता नहीं हरियाणा में क्या हो गया था। तो इस भाषा से आपको लगता है नहीं कि साफ साफ एजेंडा है? नहीं, वो देखो पीड़ित परिवार पुनिया साहब क्या होता है, जो इस तरह की तकलीफ में पीड़ित परिवार होता है, उसकी खुद की सोचन शक्ति नहीं रहती है। आदमी एक्सट्रीम ग्रीफ होता है, वो सोच ही नहीं सकता है। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संवेदनाएं सारे देश को हैं, लेकिन वहां जो लोग जाके बैठ गए हैं पीड़ित परिवार के चारों ओर, उनको किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशक जाति के ठेकेदार कहलाते हो किसी के, लेकिन जाति का कोई सर्वनाश हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए विशेष तौर पे, और अपने वोट बैंक के लिए 1 साल बाद पंजाब का चुनाव है, फरवरी मार्च 2027 में, साल भर बचा है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उसके लिए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में दलित वोट बैंक डिसाइडिंग है। जैसे हरियाणा में 30 है, वहाँ 35-36% बताया जाता है। दलित वोट बैंक के आगे बड़ा चेहरा और बड़ा मतलब उसका हितैषक बनने की वहां परंपरा चल रही है, और उसको लेके वो तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरे हैं बैठे हैं। खुद उनके जो परिवार था उसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, वो विधायक हैं, जेल में जाके आए थे, उन्हीं के भाई हैं, वो बैठे हुए हैं। उधर से चन्नी साहब ने जोर लगा रखा है। तो वहां तो ये नूरा कुश्ती जो हो रही है वो प्योर पॉलिटिकल हो रही है। हरियाणा में जो गए हुए हरियाणा की तरफ से वो सारे एक्टिविस्ट हैं, उनको तो कुछ भी हो जाए, उनको तो मुद्दा तलाशना है। अब एक भाई, कल आपने देखा होगा वीडियो कि मैं भी आत्महत्या कर सकता हूँ और मैं डीजीपी जिम्मेदार होगा, एसपी जिम्मेदार होगा, फलाना जिम्मेदार होगा, मतलब ऐसे आत्महत्या की धमकी दे के और समाज को और कानून व्यवस्था को डराने तक की कोशिशें हो गई हैं। एक बात बताइए संदीप भाई, एक तरफ तो ये आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हो ना, वो पूरे दलित समाज का ठेका उठा रहा है न्याय दिलाने का, कि किसी भाई से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही ना तो मैं लड़ूंगा। एक तरफ तो वो लड़ने वाला बहुत बड़ा योद्धा है, और दूसरी तरफ वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, फिर बेनकाब तो खुद ही हो रहा है। हाँ, वो जो कमजोर भाई जो कहते थे कि हमारा ये मसीहा है, या वो कहता था मैं कमजोर की लड़ाई लड़ूंगा, तो वो कमजोर की लड़ाई क्या लड़ेगा? खुद ही उसका हौसले का स्तर कितना है। आदमी तो बुरे से बुरी परिस्थिति में भी लड़ता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष कराया, बहुत बुरे दौर में कराया, तो छोटू राम ने कराया, बहुत बुरे दौर में कराया। उनकी बात करके यदि आज हम आत्महत्या का वो करें तो आम आदमी को क्या हम प्रोटेक्शन या क्या हौसला दे पाएंगे? तो दूसरा उसका दुष्प्रभाव ये है पुनिया साहब
किससे समाज में क्या मैसेज आ रहा है। जो न्याय एजेंसियां हैं, हमारे पुलिस न्याय एजेंसी है हरियाणा में, उसके डीजीपी और तमाम एसपी तमाम एसएचओ को धमकी दे रहा है, मैं आत्महत्या कर लूंगा और तुम फलाने जिम्मेदार हो गए। तो ये तो एक थ्रेट हो गया ना, कि जिस तरह से वहां पे बैठ के आत्महत्या के केस में उम्र कैद तक की धारा याद कर दी गई। आत्महत्या केस में उम्र कैद की धारा, कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन व्यक्ति को अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। संवेदना रखते हुए इस परिवार से ये कटु सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि खुद की जान लेना तो हर प्रकार से पाप। और आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट भी हैं, रहे आपने तो एलएलबी भी कर रखी है संदीप। पाप माना जाता है शास्त्रों में भी, सामाजिक दृष्टि से भी। हमारे यहाँ मान लो कोई हो जाती है इस तरह की घटना, तो उस पर इतना हल्ला गुल्ला कौन करता है। लेकिन फिर भी चलो, वो बड़े अधिकारी थे, उनका एक अच्छा पीछे का काफी चीजों में अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, उनके लिए लोगों की चिंता, उनके परिवार के लिए चिंता वाजिब है। आंदोलन करया, लेकिन आंदोलन के भी तो जायज बात होनी चाहिए ना। अब मैंने कोई बात कही, संदीप तो वे दलित विरोधी है, संदीप तो मतलब मेरी बात सुनने से पहले मतलब निकाल देते हैं। बिल्कुल, मैं एक एक करके बात कहूंगा। हर किसी को पूर्ण कुमार जी की डेथ से दुख है। हर व्यक्ति जो दोषी है उसको सजा चाहता है। हर व्यक्ति निष्पक्ष जांच चाहता है। और चौथी बात, हर व्यक्ति हाईएस्ट प्लेटफॉर्म से जांच चाहता है। हम ये तो कहीं नहीं रहे कि हरियाणा पुलिस जांच करे, हम ये तो कहीं नहीं रहे कि भाई फलाना फलाना अधिकारी को लगा दो। बिल्कुल, हरियाणा और देश का बच्चा चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में गंभीर से गंभीर जांच होनी चाहिए। अब उस पे स्ट्रेस करने की बजाय, उस दिशा में मूव करने की बजाय, पहले 15 अधिकारियों के नाम लिखाए गए, उसके बाद 2 को टारगेट कर लिया गया, 2 पे अपना नजला निकाल कर इसको कुछ न कुछ बड़ा वो साबित करा जाए। तो वो जो बात है, ये न्याय की दिशा नहीं है। एक बात बताइए मुझे, न्याय किस प्रकार से मिलेगा? एक तरफ दलित महापंचायत, एक तरफ खापों की महापंचायत, अब पंजाबी सम्मेलन है, पंजाबी सभा भी आगे आ गई शत्रुजीत कपूर के समर्थन में। तो अब सरकार के लिए ऑप्शन कहां छोड़ रहे हो? आप तो सरकार के ऊपर तलवार रख के बैठ गए, तो फिर सरकार किस तरफ जाए? देखो, एक मैं पुनिया साहब आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, यह बड़े नकारात्मक सेंस में चल रहा है। हमारे कुछ बुजुर्गों ने रोहतक में ज्ञापन दिया, जींद में ज्ञापन दिया, तो वो क्या जा रहा है, उसके माध्यम से वे खापों ने सरकार की ये करके फायदा लेने के चक्कर में कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा तमाम खाप के जिम्मेदार लोगों से कि आप खापों की मीटिंग बुलाइए। सरोखाप हरियाणा की खापों के प्रधान या उनकी तरफ से डिप्यूटेड आदमी आए, वो कोई बात करें तो जमती है। अब मैंने संदीप भारती ने एक बात कह दी, मेरा एक संगठन है क्रांतिकारी जाट महासभा या कोई भाईचारा समिति या कोई भी फलाना दगड़ा, उसकी तरफ से बयान देते हैं अच्छे लगते हैं। ये जो विज्ञापन दिए गए हैं, आगे दिए जा रहे हैं, चाहे पूर्ण कुमार जी के पक्ष में हो या थोड़ा बहुत उनकी न्यायिक जांच की बात को लेके, या हम बात करें तो आईजी डीजी शत्रुजीत कपूर जी और बिजारनिया जी के समर्थन में, इनमें जो आपका असली पहचान है ना, मेरी पहचान अगर सिर्फ इतनी है कि मैं एक व्यक्ति तो हूँ संदीप, उतना ही रखो आप। इसमें खाप को आप बीच में ना लेके आओ, इससे खाप भी डिफेम होती है। अगर खाप के नाम पे कोई कुछ करना है तो उसको खाप को आप इकट्ठी करो, आपकी गांव की तरफ से स्टेटमेंट देनी इकट्ठा करो। अपने गांव से हमने बात करी, जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करी, तब वो स्टेटमेंट दी। लेकिन यहाँ पे एक एक व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है। ज्ञापन दिया वो तो एक चीज है, लेकिन अब एक एक व्यक्ति यहाँ पे वैचारिक बना हुआ है। कोई अपना आपको बुद्धिजीवी बताता है, पूरे जाट समाज का ठेका ले रखा है। हमने तो जाटों ने, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो वैसे ना भाई, क्या करना भाई, खुद को छोड़ के दूसरा आदमी कोई साथ में है नहीं, दूसरे आदमी से किसी से बात करी नहीं, पूरे जाट समाज का ठेका लेके घोषणा कर दी, हम तो इस लड़ाई में फलाना योद्धा बन के जाएंगे, हम तो इस लड़ाई में ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें है ना जी, ये इस सोशल मीडिया के जमाने में पुनिया साहब खराब हो गई है, बिखर गई है। और ये अगर इसको वैचारिक तौर पे नहीं सुलझाया गया तो ये चीजें नुकसान की दिशा में जाएंगी। और सरकार जो है, सरकार को इस मामले में बहुत पहले चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। संवेदना रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें एसआईटी का निर्माण करते, समाज में अच्छा मैसेज आता। सरकार भी पता नहीं इस मामले को क्यों लंबा लटका रही है। चंडीगढ़ पुलिस पे जब पता है सभी को कि आईपीएस स्तर के अधिकारी की जांच एक आईपीएस कैसे करेगा और कितना उसके ऊपर दबाव होगा, तो उस दिशा में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जाना चाहिए था सरकार को। वहां से कोई सांत्वना होती, पीड़ित परिवार के प्रति कोई न कोई अच्छा कोई मैसेज आता। लेकिन सरकार की भी ये कमी मानता हूँ, और इस कमी को दूर करने की बजाय सरकार पता नहीं इंतजार क्या कर रही है कि कुछ लोग उधर से ज्ञापन दे, कुछ लोग उधर से ज्ञापन दें, कुछ यहाँ लोग इकट्ठे करें, कुछ वहां इकट्ठे करें। संदीप भाई, जायज बात नहीं है। एक बात बताइए, इसको लेकर सारे के सारे उलझन में ये मामला है ना, ये मामला आईपीएस और सरकार के बीच का है। ये जर्नल और मतलब दलित के बीच का क्यों बनाया जा रहा है? ये बनाने वाले वहां दलित के नाम पे बैठ गए ना, दलित महापंचायत, दलितों पर अत्याचार। अरे भाई, एक आईपीएस की मृत्यु अगर हुई थी तो आप इकट्ठा करते हुए आईपीएस, इसने तो सारे हरियाणा में सेवा दे रखी है हमारे। बिल्कुल। और एक अधिकारी के रूप में बड़ा दुर्भाग्य है कि देश ने अधिकारी खोया एक आईपीएस रैंक का, डीजी रैंक का। बिल्कुल। पूरे हरियाणा के नाम से पंचायत होती है, हरियाणा न्याय महापंचायत, देश न्याय महापंचायत, सर्वजातीय। अब दलित के नाम पे खुद ही वो कर लिया। दूसरा, उसमें उन्होंने क्या कराया, सबसे बयानबाजी भी की जा रही है, बयानबाजी
से भी आगे बढ़ते हुए रोहतक में जोर लगा के एसपी के घर के आगे प्रदर्शन कर दिया। आपने खुद ही घोषित कर दिया और फिर वहां शब्दों का इस्तेमाल एक जाति विशेष के खिलाफ करा। अब जो कह देते हैं संदीप भाई तू क्यों आया, बताने की जरूरत थी। भाई जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमने सारी चीजें भुगत के देख ली। हम समाज का हिस्सा होते हुए एक बार तो घर बैठे अगर कोई फैसला करे वो तो होती गलत बात। पिछले 3 साल से तो सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और 1-1.5 साल से हमारे गांव वाले मामले में देख रहे हैं। जो चीजें अपनी आंखों से देखी, हमारे को यदि नहीं पता कौन अफसर कितना जातिवादी है तो किसको पता है। सही बात। ये फेसबुक पे बैठ के नो फलाना ने तो वहां ये कराया था, अरे भाई हमने अपनी आंखों से देख रखा है। हमारे को पता है कि शत्रुजीत सिंह कपूर कितने जातिवादी, हमारे को पता है कि वो बहुत निष्पक्ष आदमी, हमारे को पता है कि कौन लॉबी उसके खिलाफ, उनके खिलाफ इस तरह का माहौल, नकारात्मक माहौल बना रही। हमारे को नहीं पता तो जो फेसबुक पे बैठे उनको ज्यादा पता है। ठीक बात है भाई, हमारा तो वास्ता पड़ा है। हमने तो एक, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ इसी बात का, ये आपका सवाल आएगा कि भी हम पर्सनल तौर पे, विशेष तौर पे हम जो इस जुड़े हुए थे, हम क्यों कर रहे हैं। भाई हमने व्यक्तिगत तौर पे तमाम राजनेताओं को जमा के देख लिया, समाज के उसमें सही गलत में। एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जो व्यवस्था में बदलाव के लिए, जिसके भीतर में थोड़ी भी इच्छा हो। सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। जहां थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जनरेट हो और एक मिडिल मैन की जरूरत हो, मध्यस्थता की जरूरत हो, वहां तुरंत छिप जाते हैं। अब इस मामले में हरियाणा 90 विधायक हैं, 90 हारे हुए विधायक हैं, 180 आदमी हरियाणा के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक उनको मिला लिया जाए तो 90% वोट हो जाते हैं। वो मिलकर इसके मामले के दोनों पक्ष को लेकर बात क्यों नहीं करते, लेकिन वो सब छिपे हुए हैं जो अखबार में सब उसी पे ताली बजा रहे हैं। हमने पुनिया साहब अपने अनुभव के आधार पर जान लिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। अगर व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार की बात हो सकती है तो जो अपने मेहनत के दम पे अफसर भर्ती होते हैं उनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई है। हमने एक आईपीएस संगीता कालिया को देखा, विजय साहब को भी चलता कर दिया। अगर अधिकारियों को थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि सच्चाई पे खड़े होगे तो तुम्हारे साथ समाज खड़ा है। और उसमें तो दलित कार्ड भी नहीं खेला, महिला कार्ड नहीं खेला, दलित कार्ड नहीं खेला। तो अगर ये थोड़ा सा समाज का उनको महसूस हो जाए आज के दिन कि भाई सरकार चाहे कुछ भी करना चाहती हो, राजनीतिक पार्टियां कुछ करना चाहती हो, अधिकारी के रूप में यदि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो समाज हमारे साथ खड़ा होगा। तो मैं दावे समेत कह सकता हूँ 10 के 10 बेशक अच्छे ना निकले, 10 में से 5 अधिकारी ऐसे जरूर निकलेंगे जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के हित के लिए मजबूत स्टैंड लेने की हिम्मत रखेंगे। तो हमारी आशाएं जो हैं राजनीतिक बिरादरी से, जो वर्तमान जो हालात हैं, मेरी तो उनसे खत्म होली भाई। और मैं ऐसा, मेरी व्यक्तिगत सोच है इस मामले में जो पूरी अफसरशाही को चीफ सेक्रेटरी से लेके ऊपर सारे घूमते घूमते एसपी तक आ लिए, अगर इनको टारगेट करा जाएगा, इनके हौसले अगर धराशायी हो जाएंगे तो कल कोई अफसर भी स्टैंड नहीं लेगा। मैं यही सवाल ले रहा था, ऐसा क्या होगा कि 14 आदमी एक आदमी के खिलाफ हैं। अब ऐसा नहीं कि अकेले दलित समाज से पूर्ण कुमारी जी अफसर, और बहुत भी तो हरियाणा के अंदर अफसर है, तो ऐसा क्या था मतलब सबको। फिर दूसरी बात है, मान लिया आपने कहा कि 2 को टारगेट कर दिया, आपने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी उनका नाम डाल रखा है उसमें, एफआईआर में भी नाम है, और ये पीड़ित परिवार उनसे मीटिंग भी कर रहा है। हाँ, उनको मध्यस्थता में लेके वो समाधान की बात भी कर रहा है। मतलब यहाँ से भी सारी चीजें वो हो रही है। आप हैरानी की बात देखो, ये हरियाणा की अफसरशाही की आपस की बंटवारे की, एक डी सुरेश करके आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, जो शत्रुजीत सिंह कपूर जब एंटी करप्शन ब्यूरो में थे उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी उन्होंने, भ्रष्टाचार निरोधक उसको डी सुरेश के खिलाफ। अब समझिए आप, अब वो डी सुरेश जो है वो अगवानी कर रहे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से और चंडीगढ़ पुलिस के सामने पैरवी करने की। वो रोज जाके पूछ रहे हैं कि जी आपने पकड़ा क्यों नहीं डीजीपी को। मतलब ये आपस का टसल क्या नजर नहीं आ रहा है आपको। भाई एक आईएएस अधिकारी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी ने करी थी, वो आज अपने बदले उतारने के चक्कर में समाज की आड़ ले रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कार्ड खेलना। ये है वो कार्ड खेलना, मरिया किसी का, तकलीफ किसी को, और वहां अपनी राजनीति चमका रहा है, अपने पर्सनल दुखड़े निकाल रहा है कोई। तो ये जो चीजें हैं पुनिया साहब, दुखद चीजें सर। अब जब एसीबी प्रमुख थे, ये महानिदेशक थे, उस वक्त करीब 200 के करीब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई की थी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने। तो ये मतलब लगभग कुछ लोग तो समझ रहे हैं, जनता सारे समझदार आदमी सारा समझ रहा है खेल क्या चल रहा है। खेल तो आईएएस जो पकड़े गए थे भ्रष्टाचार, उनको मौका मिल रहा है। अगर मौका है, नाम लिख के एक सीनियर आईपीएस अपने चले गए और तुम बदला निकाल लो, उतनी बात है। हमारी बहुत ही सम्मानित आईएएस हैं पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी, वो मुख्यमंत्री के साथ डेलीगेशन में थी जापान। गंभीरता से मेरी बात को आप सुनना समझना। और मुख्यमंत्री के साथ डेलीगेशन में थी, मतलब कन्वर्सेशन भी होगा, स्वाभाविक सी बात है, किसी को तो ऐसे बैठा के लेके नहीं जाते। हमारे पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या से 1 दिन पहले उनको अपना सुसाइड नोट भेज दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट। अच्छा। हाँ जी, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, बड़े उनकी वो है। अच्छा। 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले अपनी धर्मपत्नी के पास सुसाइड नोट भेज दिया था, और उन्होंने 15 फोन पूर्ण कुमार जी के फोन पे करे, जो कि अटेंड नहीं करे पूर्ण कुमार जी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, बेटी जब तक पहुंची तब तक उनकी डेथ हो चुकी। अच्छा। तो आप ये बताइए, चीफ मिनिस्टर के साथ अमनीत कुमार जी मौजूद थी, मेरी समझ में उन्होंने सैनी साहब को भी कहा होगा कि जी इस तरीके से आपके एडीजीपी साहब ये नोट मेरे को भेज रखा है और मेरे को खतरा है कि वो कोई गलत कदम ना उठा लें। तो सीएम साहब ने क्या करा,
और अगर उन्होंने सीएम साहब को नहीं बताया तो किस किस को बताया, जिसको बताया उसने क्या एक्शन लिया। एक प्रदेश का आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी अपनी धर्मपत्नी को मरने की चिट्ठी लिख के भेजते हैं और उसके बाद उस 24 घंटे के दौरान बचाव का क्या क्या प्रबंध किया जाता है। ये बात मेरी कईयों को बड़ी तकलीफ दे लगेगी कि मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, लेकिन इसमें बड़े गहरे इसके निहितार्थ हैं, समझने वाले के लिए बड़े गहरे निहितार्थ हैं कि भाई घर वालों ने उनको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करे और उन प्रयासों में किस किस आदमी ने उनका सहयोग करा और किसने नहीं करा। एक्सपोज तो यहाँ हो जाएंगी। अगर अमित कुमार जी ये कहें कि मैंने डीजीपी को इन्फॉर्म करा कि आपके अधिकारी ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो डीजीपी को 100% कल पे मान के सख्त से सख्त बिना जांच करे सजा दे दो। वो कुछ ऐसा तथ्य आंकड़ा तो रखें, ऐसा फैक्ट तो रखें जिसको लेके चीजें क्लियर होती हों। सिर्फ एक ये कहना कि भाई सुसाइड नोट में नाम लिखा हुआ पुनिया साहब, 10 आदमी आपके भी दुश्मन होंगे, 20 आदमी मेरे भी दुश्मन होंगे। आदमी अपनी निजी परेशानी में कोई अगर ऐसा कोई कदम उठा ले और नाम लिख के कर दे कार्रवाई, तो इसका मतलब हमारे को फांसी तोड़ दोगे। आपने कल एक वीडियो देखा होगा हादसे वाले वकील का, उसने कह दिया कि मैं तो भाई करूंगा। अब वो कल को मेरा नाम लिख के और 10-20 जो पत्रकार हैं, 10-20 जो उसको ज्यादा रखते हैं उनके लिख के मर जाए, तो हमारे को तो फांसी टांग दोगे। फिर इसका मतलब ठीक बात। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री असहाय नजर आ रहे हैं। देखिए ये सारे लोग ये कह रहे हैं, तो सैनी साहब को जो ताकत है वो अपने हाथ में लेनी चाहिए, हमारा ऐसा कहना है। मैं इस पे कटु टिप्पणी नहीं करूंगा। नायब सिंह सैनी में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो लीक से हटके कर सकते हैं, अभी यंग हैं, उनको अपने जो सुपर सीएम साहब हैं खट्टर साहब, उनके दायरे से थोड़ा बाहर निकल के और एक एहसास कराना चाहिए कि वो मोनी बाबा नहीं है, उनके हाथ में चीजें लेनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा की जनता देखो जो दिखता है उसी को मानती है, तो वो दिख रहे हैं मुख्यमंत्री है तो उनको मुख्यमंत्री जैसा ओरा और व्यवहार करना भी चाहिए। संदीप भाई, आप आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं और आपसे ज्यादा शायद इस सवाल का जवाब भी अच्छे से कोई और नहीं दे सकता है। एक बात कही जा रही बिजारनिया साहब के लिए कि इन्होंने आंदोलन में किसानों के ऊपर गोली चलाई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं इसके साथ साथ 2-3 आपका इसमें समय लूंगा, 1.5-2 मिनट का इस बात को समझाने के लिए कि कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, निजी तौर पे मैं दावे से कहता हूँ हमारे से ज्यादा किसी ने नहीं करे, पर्सनल लेके हम लड़ेंगे भाई, सबसे ज्यादा नुकसान भुगतने में भी हम आए होंगे, सबसे ज्यादा हरियाणा में मुकदमे भी हमने भुगते होंगे। मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बीत लिया वो, हमने कभी दुखड़े नहीं रोए। हुड्डा साहब के राज में आखिर में 2014 की बात है, हमने उचाणा में आंदोलन कर दिया स्वामीनाथन रिपोर्ट कर्जा मुक्ति के लिए। हमारी ये थी कि चुनाव का टाइम है, सरकार कम से कम 100-200 रुपए बोनस जरूर देगी। अड़के बैठ के हम 5-7 जगह रोड जाम कर दिया, तो सरकार देने की मूड में नहीं थी, लाठी चलवा दी, सारी चीजें होगी। अंत में फिर भी हम नहीं माने, ये होगा चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका नेगेटिव। जहां हम बैठे हुए थे वहां बिहार के 2 ड्राइवर डाल के ट्रक में और हमारे बीच से ट्रक चला दिया गया। अच्छा जी, मतलब रोड पे सोए हुए लोग थे, उनके बीच से चला दिया गया। वो परमात्मा की करनी है कि बीच में पेड़े वगैरह गिरे हुए थे, उसमें जनहानि नहीं हुई, बच गए हम सारे। तो उसके बाद उस ट्रक के जो ड्राइवर और क्लीनर जो 2 बिहारी थे, उनको सरकार ने, पुलिस ने अपने काबू में कर लिया। अपने काबू में करके और हमारे खिलाफ अपहरण, डकैती और 307 का पर्चा दर्ज कर दिया। अच्छा, अपहरण, डकैती और 307 के पर्चे में कम से कम उम्र कैद है, बहुत सीरियस ऑफेंस है अपहरण डकैती। वो कर लिया और वो दोनों बिहारी थे, उनको अपने काबू में कर लिया। बाद में मेरे को चीजें पता चली कि भाई अगर संदीप नहीं मानता तो दोनों को मार के ये डबल मर्डर प्लस अपहरण डकैती का मामला बना दिया जाता। तो वो अपहरण डकैती का मुकदमा दर्ज करके और ऐसा वांटेड बना दिया गया हमारे को कि भाई इनको देखते ही जो बुरे से बुरा हो सकता है वो कर डालो। सरकार के राज की बात है। उसके 4 साल के बाद वो उस समय तुरंत आचार संहिता लगी, हमारी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दोबारा सरकार आ गई, दोबारा सरकार 17 में हमने फिर आंदोलन कराया नरवाना में। तो इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या कराया, ताजा तो कोई मामला बना नहीं, पुराने मामले उठा लिए। उस समय अपहरण डकैती से लेके, चोरी से लेके, लूट से लेके हमारे खिलाफ 7-8 अलग अलग मुकदमे दर्ज करे गए थे। तो एक एक करके भुगताना शुरू कर दिया। संदीप भारती को आज एक मुकदमे में पकड़ लिया, पेश कर दिया, महीने में जमानत हुई, फिर दूसरे में पकड़ लिया। ऐसा करके जी ऐसा भारी भरकम टॉर्चर कर दिया, मेरे को ये लगने लग गया अब जेल से नहीं छूटूंगा मैं। करने वाला जो एसपी था उस समय भी जाट था और दोबारा 17 आई जब भी जाट था। उस समय जाट की सरकार थी, उस समय चलो गैर जाट की सरकार थी। दोनों सरकार के राज में जो बुरे से बुरा हो सकता है, मतलब आप रोड पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हो, रोड जाम वगैरह के मुकदमे सारे होते हैं दर्ज, अपहरण डकैती, लूट और इस तरह के मुकदमा होता है, कोई चोरी तक के वो कर दिए और फिर उनको भुगताना भी पड़ा, सारे काम भी करने पड़े। और हमने कभी समाज में इस बात को ये नहीं कहा कि फलाना जाट अफसर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। एक मुकदमे की बात कर रहा हूँ, लाठी गोली के संबंध में, उनके संबंध में जो जैसा मौके पे जिसने बना, जीन में तो 90% जाट ही एसपी रहे हैं लगभग। हर एसपी के समय 2012 से लेके 18 तक हमारे लगातार आंदोलन चले हैं। बुरे से बुरा जो हो सकता था वो कराया। लेकिन उसके बाद भी हमने ये नहीं माना कि भाई फलाने अफसर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो वो सारा कि मैं दोषी है। मैं वर्तमान में जो सवाल उठा रहे हैं, 2 बातें कह के मेरी बात को खत्म करूंगा। जो पंजाब बॉर्डर पे घटना हुई गोली चलाने की, जिसमें हमारा एक भाई शहीद हुआ,
उसमें हरियाणा पुलिस ही नहीं थी, एसपी तो छोड़ दो। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि किसी भाई की अगर कोई कानूनी कार्रवाई या और कोई सामाजिक कार्रवाई करने की इच्छा हो तो उसकी शंका दूर हो जाए। वहां पे गोली चलाने के लिए देश की सरकार ने एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी भेजी हुई थी और उस टुकड़ी में हरियाणा का कोई नहीं था। उसका जो कमांडर था वो भी हरियाणा से बाहर का था। उनको हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी अधिकांश को, और उनके पास सारे अवैध हथियार थे, अवैध कारतूस थे, वो चला के उन्होंने वो कराया गया है। इसमें डीजीपी बिजारनिया जींद के एसपी हैं, उनकी भूमिका अगर प्रदेश में कुछ गलत होता है डीजीपी की होती है, जिले में होता है तो एसपी की होती है, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे सरकार के दबाव में कराया हो, बिल्कुल वो भूमिका होती है। लेकिन वो गोली मारने वालों के यदि कोई कुछ कार्रवाई सामाजिक या कानूनी करना चाहे तो मैं नाम और सब कुछ बताने को लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई बात ये है निजी, एक और मैं जोड़ देता हूँ बात, निजी नुकसान की बात। बहुत सारे साथियों को निजी नुकसान ऐसा कहते हैं कि एसपी बिजारनिया ने कर रखा है, फलाने का ये कर दिया, उसका कर दिया। हम छात्र राजनीति करके आए हैं और छात्र राजनीति लड़ाई वाली करके आए, ऐसे नहीं कि गांधीवादी तरीके से करके आए। हर तरह के भाईचारे हैं हमारे। और सैनी वाले मामले के बाद मैं आपके माध्यम से बता दूं, कोई बताई नहीं, हरियाणा प्रदेश के जितने भाई जिनका जीवन खराब हो रहा है, जो जेल वगैरह गैंगस्टर उसमें जुड़ रहे हैं, मेरे पास हो सकता है कि 100 में से 100 के संदेश आए हों कि भाई हमने जमा के देख लिए, कदे भाई हम तेरे गैल खड़े हैं, अच्छा काम हो माड़ा काम हो, तेरे बस का नाम हमने बता दिए। 100 में से 100 जो ऐसे थे, उनमें से जितनी गोली मान ले बिजारनिया जी ने मारी है जिनको, मैं दावे समेत कहता हूँ आदियों के साथ तो या तो मेरा कोई ना कोई जानकार भाईचारा मिलेगा या मेरे किसी साथी का मिलेगा। अगर 40 को गोली मारी है ना बिजारनिया ने, तो उनमें से आधे मेरे जानकार जरूर पाऊंगे, अगर कितने न कितने कनेक्शन पाओगा। अगर निजी लॉस की बात करूँ तो मेरे कर रखे है सब तक ना, तो जे मेरे गैल के 20 बालक लंगड़े कर रखे है नहीं, और उसके बाद भी मैं नहीं बोल रहा, तो उसका कारण ये है कि वो देश के प्रति कानून के प्रति जिम्मेदारी में कराया गया है। निजी अगर कराया गया होता ना लॉस, अगर मेरे किसी भाई को या मेरे को या किसी को, फिर तो हम मान लेते। उसकी ड्यूटी, एक एसपी की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था निभाने की। मेरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है भाई, दर्जनों की तादाद में एनकाउंटर कर रखे हैं। अब समस्या ये है कि अपराध को जब बड़ा अपराध हो जाता है, हमारा अपराध हो रहा था, हम लोग एनकाउंटर करे जाए और 2 साल बाद हम कहना शुरू कर दिया एसपी तो बड़ा बड़ा काम करे। अभी भी कह रहे हैं कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, डकैती लूटपाट की घटनाएं, अभी तो जनता यही कहती है मैं कोई एनकाउंटर करो 10-20 आगे। मैं कोई जाति के हिसाब से पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे ऐसे अफसर, अब ये वर्तमान जो एसपी हासिक हैं, ये जाट नहीं है, लेकिन हम इनके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं। एक नंबर का एसपी है भाई साहब, किसी जाति का हो, संगीता कालिया किसी जाति के हो, एक नंबर के अधिकारी है। प्रदेश के जो डीजीपी है एक नंबर के अधिकारी हैं, और हमने कई अफसर ऐसे मिले एक नंबर के मिले, कई हमारी जाति में हमने बताया आपको, बिल्कुल चोरी डकैती लूट के मुकदमे लाने वाले भी। तो मेरे भाई, मेरा जो आखिरी बात कह के मैं विराम दूंगा, मेरे व्यक्तिगत तौर पे संदीप के लिए कोई आदमी अच्छा है या बुरा है, मैं उसके आधार पे तय नहीं करता। मेरे देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए कोई आदमी अच्छा है, चाहे वो अलकायदा का आदमी है, मेरे लिए वो सम्मान का पात्र है, मैं उसके लिए खड़ा हूंगा, स्टैंड लूंगा, चाहे वो शत्रुजीत सिंह कपूर हो, चाहे अमित यशवर्धन हो, और चाहे वे नरेंद्र बिजारनिया हो। अगर ये समाज के लिए अच्छे हैं तो मैं इनके लिए और मेरा जो भाईचारा स्टैंड लेंगे। लेकिन अगर कोई समाज के लिए बुरा है, मेरी जाति का है, तो मैं तो लठ बजाने तैयार हूँ। ठीक, बात लेके चले, ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, जातियों में टूटेंगे, समाज का ही नुकसान है और नेता लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।